डोमेन में, और एस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम टाइम डोमेन से फंक्शन को लेके जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो एस हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, sigma plus j omega, where sigma is the real part of complex frequency and omega is the imaginary part of complex frequency। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं इस s के। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो e की पावर at का हमारा निकल के आता था 1 अपॉन एस माइनस ए, और अगर e की पावर माइनस at होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, अगर आपका फंक्शन है सपोज t की पावर n, जबकि हमने अभी कांस्टेंट का निकाला था 1 का, अब अगर t का आप निकालेंगे या t की कोई भी पावर है उसका अगर आप निकालते हो तो ये निकल के आता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1, यानी कि अगर आपको t का निकालना है तो t के लिए सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। अगर t स्क्वायर का निकालते हो तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब। ठीक है, t क्यूब का अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4। तो इस तरह से आप t की किसी भी पावर के लिए लाप्लास निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से कुछ हमारे पास साइनसोइडल फंक्शन होते हैं, जैसे साइन एच ए टी का होता है कि ये a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, इसको प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं क्योंकि ये चीज हो चुकी है पहले। साइन एच ए टी को अगर हम e की पावर में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2, और कॉस को हम प्लस का साइन आ जाता है बस। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर ए टी और e की पावर माइनस ए टी। e की पावर ए टी का अभी आपने कैलकुलेट किया 1 अपॉन एस माइनस ए, और इसका आपने कैलकुलेट किया 1 अपॉन एस प्लस ए, तो ये निकल के आ जाता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली आप कॉस का निकालेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है। ये साइन एच ए टी के लिए था और कॉस एच ए टी के लिए था। देखते हैं साइन और कॉस के लिए क्या होता है। तो साइन और कॉस अगर आपको इसका निकालना है तो यहाँ पे देखिए प्लस आता है, उसमें क्या आता है h में माइनस आता है, केवल इतना ही डिफरेंस है, केवल प्लस और माइनस का। साइन में प्लस आता है और h अगर यहाँ पे आ रहा है आपका तो ये साइन माइनस आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, ध्यान नहीं रहता कि क्या डिफरेंस है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। तो साइन और कॉस के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूलर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। आपको पता है कि e की पावर आई थीटा को हम लिख सकते थे कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये आपने उसमें पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में भी ये चीज पढ़ाई जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब एसी सर्किट पढ़ाया गया होगा तो वहां पे भी इसका डिस्कशन होता है। तो हम e की पावर आई थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि थीटा की जगह पे ए टी ले लेना है। अगर आप e की पावर आई ए टी लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। ठीक, अगर हम इस पूरे का लाप्लास लेते हैं इसका मतलब आप इसका लाप्लास ले रहे हो, और इसका लाप्लास हमें पता है कि e की पावर प्लस आई ए टी का क्या होगा 1 अपॉन एस माइनस आई इंटू ए, जो t का कोफिशिएंट है दैट इज आई ए। तो यहाँ पे चूंकि प्लस था तो ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट भी है रियल पार्ट भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया s प्लस आई इंटू ए से ऊपर नीचे, और हमारा ये फंक्शन बन के आ गया। इसका रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। ठीक है, और वहां से हमने देखा कि जो रियल पार्ट था वो कॉस था, जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन था, तो ये रियल पार्ट है दिस इज इक्वल्स टू कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज कंपेरेबल टू साइन ए टी, तो ये साइन के लिए आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी एंड कॉस ए टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो कुछ फंक्शन फिक्स है बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इन्हीं की हेल्प से आप ले पाएंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब शिफ्टिंग थ्योरम्स का बहुत बड़ा यूज है। शिफ्टिंग थ्योरम का कैसे यूज है उसको समझ लीजिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, अगर आपके पास e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई हो रही है किसी फंक्शन में, सपोज कोई भी फंक्शन है उसमें e की पावर ए टी की आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उस फंक्शन में लाप्लास कैसे निकालेंगे हम, देन आपको केवल एफ टी का लाप्लास लेना है। एफ टी का लाप्लास हो जाएगा एफ एस, और फिर आप यहाँ देखेंगे एस की ई की पावर क्या है। अगर ई की पावर प्लस ए टी है तो ये जो प्लस ए है ये माइनस बन जाएगा, और जहां जहां एस है वहां पर हम एस माइनस ए पुट कर देंगे, और अगर ये माइनस ए टी होता तो हम प्लस कर देते, तो ये एस में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन एस डोमेन या शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है जिसमें शिफ्ट किस में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है। कब, जब हमारा टी फंक्शन में e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है,
तो ये हमारी कहलाती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ए की पावर 80। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब e की पावर 80, इसका ये तो प्रूफ है, खैर प्रूफ मैंने आपको करा दिया था पहले। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे e की पावर -3t। अब ये एक फंक्शन था cos 40, इसका लाप्लास लेना था, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई e की पावर की है। तो हम क्या करेंगे, केवल इस cos 40 का लाप्लास निकालेंगे। cos 40 का कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हियर a इज 4, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब चूंकि जब इसकी पावर आ रही है, e की पावर -3t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि s में शिफ्ट होगा, और s में कितना शिफ्ट होगा, +3 का शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां जहां s है वहां पर हम क्या लिख देंगे, s+3। तो देखिए s+3 s+3, ये इस फंक्शन का हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग थ्योरम होती है जिसमें हम s में शिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये इसी तरह का एक एग्जांपल है, e की पावर 2t cos h2t। तो cos h2t का हमने निकाल दिया s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये cos h2t का होता है। क्योंकि यहाँ पे +2t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो s में शिफ्ट होगा -2 का। तो जहां जहां s है वहां पे हम s-2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ s था, s-2 हो गया, यहाँ s था तो ये s-2 हो गया। तो ये कहलाती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या फिर शिफ्टिंग इन s आप इसको कह सकते हैं। दूसरी थ्योरम होती है शिफ्टिंग या फिर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, जिसमें आपका जो शिफ्ट होता है वो टाइम में होता है। तो मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन था, उसमें ft-a है, ठीक है। अगर आपके टाइम में शिफ्ट है, पहले किसमें शिफ्ट, पहले e की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब की बार t में शिफ्ट हो रहा है। अगर आपके पास t में शिफ्ट है, t-2 है, ft-3 है, इस तरह से कुछ है, तो वहां पे लाप्लास जब आप उसकी लेंगे तो क्या होगा, जितना शिफ्ट है इतना शिफ्ट आपका s में, इसमें e की पावर में आ जाएगा, और ft का आप लाप्लास ले लेंगे। यानी कि जो लाप्लास ft का होता है वो तो fs एज इट इज आ जाएगा, साथ में इस फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी e की पावर -s इंटू a। ठीक है, तो ये आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है। ठीक है, इसको मैं भी समझाऊंगा कैसे, क्या क्या होता है इसका। अब ये तो हमने पढ़ लिया था पूरा। इसके बाद हमें पढ़ना था, हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसने नहीं अटेंड किया था वो वीडियो लेक्चर सुन लेगा एक बार, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन किया था, कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल होता है और उसका हम लाप्लास लेते हैं, तो वो लाप्लास कितना हो जाता है, कि सपोज मैं आपको एक वर्ड फाइल खोल देते हैं हम। कि लाप्लास ऑफ डी बाई डी टी अगर एक बार लाप्लास है तो हो जाता है एस इंटू एफ एस माइनस एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज द इनिशियल कंडीशन। अगर दो बार डिफरेंशियल है तो उसमें क्या होता है, एस स्क्वायर एफ एस हो जाता है। ठीक है, फिर माइनस उसमें आपका एस इंटू एफ नॉट आ जाता है, माइनस एफ डैश नॉट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका था। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और डिफरेंशियल प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम आज का जो टॉपिक है, मैं उसमें आपको थोड़ा सा ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, वेवफॉर्म सिंथेसिस के बारे में। इसको और थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, इसका लाप्लास भी आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जब हम लाप्लास निकालते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप फंक्शन की। सपोज ये एक स्टेप सिग्नल है, ये कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो जब मैं इसको लिखूंगा एफ टी इक्वल्स टू 6 इंटू यू टी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा बिफोर माइनस वैल्यू के लिए, टी जब लेस देन 0 है, और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब होगा, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, टी की जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव है सब पे इसका मैग्नीट्यूड 6 रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ टी इक्वल टू 6 यू टी। अगर इसमें टाइम शिफ्ट होता है, अगर आपका जो सिग्नल है वो एक टाइम इंटरवल के बाद शुरू होता है, सपोज ये सेकंड में है टाइम और 1 सेकंड के बाद सिग्नल स्टार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि सिग्नल में 1 सेकंड का डिले है। और जो डिले होता है तो हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 तो मैग्नीट्यूड है, बट सिग्नल इज स्टार्टिंग फ्रॉम t-1। टी माइनस ये पूरा टी है, इसमें से 1 माइनस हो गया, तो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 6u-t-1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा बिफोर 1, जब t लेस देन 1 होगा, एंड जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। तो जब शिफ्ट होता है तब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब सपोज एक और सिग्नल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ बिल्कुल। ये हमारा एक मैग्नीट्यूड था 5, अगली बार फिर ये ऐसे आया सिग्नल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे और इसको लाप्लास भी लेंगे। देखो तो सिग्नल हमारा 0 से, जिसको समझना है सिग्नल के बारे में बता देना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है एक ना एक, ठीक है। अभी ये सिग्नल हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है 5, और ये 5 मैग्नीट्यूड कब तक रहा, 2 तक रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ टी इक्वल्स टू 5 यूटी। 5 ये जो मैग्नीट्यूड है और यूटी यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक अभी हम आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्लस जैसे ही आप 2 पे आए, इसका मैग्नीट्यूड 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 तो पहले से था, इसमें कितना और बढ़ गया, 2 और बढ़ गया मैग्नीट्यूड में। तो 5 से कितना इंक्रीज हुआ 2 इंक्रीज हुआ मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या लिखा, 5 यूटी प्लस टू का मैग्नीट्यूड इसमें हमने ऐड कर दिया। प्लस कहाँ पे ऐड किया, जब t इक्वल्स टू -2 था, या जब t में 2 सेकंड आ गया था, तो u t -2, तो हमने लिख दिया 2u t -2। अब ये सिग्नल यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, डैश 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 इसमें आगे लगा लेना, ये कंटिन्यू है सिग्नल, एंड नहीं हुआ है कहीं भी, ठीक है। इसका लाप्लास लेंगे तो मैंने आपको बताया था ut मतलब कांस्टेंट होता है, तो 5 का कांस्टेंट का कितना होता है, 5/s, कांस्टेंट का 1/s होता है। तो ये चूंकि 5 था तो इसका 5/s हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, क्यों, क्योंकि टाइम में शिफ्ट हो रहा है। और मैंने आपको शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी कि जब टाइम में शिफ्ट होता है तो e की पावर जितना शिफ्ट है उतनी माइनस में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टाइम में कितना शिफ्ट है, -2, तो हमने क्या लिख दिया, ये सॉरी गलत हो गया, ये -2s है, ये t नहीं है, ठीक है। तो -2s अपॉन और ut यानी कि कांस्टेंट का कितना होता है s, तो माइनस, पहले तो 2/s कर दिया और शिफ्ट की वजह से क्या फैक्टर आया, e की पावर -2t। तो ये जो फैक्टर आता है e की पावर वाला, ये किसकी वजह से आया, टाइम में जो -2 सेकंड का शिफ्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से फैक्टर आया, अदरवाइज 2/s हमारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है, इसमें आप देखिए कि मैग्नीट्यूड हमारा 5 था, ठीक है। 3 सेकंड के बाद मैग्नीट्यूड 5 से बढ़ के 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर ये 8 चलता रहा, और जब आप t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पहुंचे तो ये मैग्नीट्यूड 8 से बढ़ के 11 हो गया। फिर जब आप 10 सेकंड पे पहुंचे तो ये मैग्नीट्यूड 11 से घट के 0 हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि फर्स्ट में हमारा मैग्नीट्यूड 5 था, फिर उसमें +3 हुआ, फिर उसमें +3 हुआ, फिर -11 हुआ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसको लिखना बहुत आसान है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो 0 से स्टार्ट हुआ था तो 5 ut लिखा। जैसे हम t इक्वल्स टू 3 पे पहुंचे, इसमें 3 का इंक्रीज हो गया तो हमने लिखा +3, क्योंकि 3 का इंक्रीज हुआ है। और कहाँ पे, t-3 पे इंक्रीज हुआ है, तो हमने सिंपली लिख दिया t-3। आगे चलते रहे, 5 पे जाके चेंज हुआ तो 5 में फिर से 3 ऐड हुआ, तो हमने फिर से +3 कर दिया। u कहाँ पर हुआ, t-5 से हुआ, यहाँ से शिफ्ट हुआ ना, तो t-5 से शिफ्ट हुआ तो t-5, ठीक है। अब 11 यहाँ 10 पे आके क्या हुआ, एकदम से 0 हो गया। तो चूंकि अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना 11 है, और इसको अगर 0 करना है तो -11 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, -11u किस प्लेस पे किया, t इक्वल्स टू t-10 पे किया, तो t-10 पे हमने कर दिया। तो ये हमारी फंक्शन आ गई, ये इसकी इक्वेशन आ गई इस पूरी वेव फॉर्म की, ठीक है। 5ut + 3u t-3 + 3u t-5 -11u t-10, ठीक। जब हम इसका लाप्लास लेते हैं तो लाप्लास कितना हो जाएगा, क्योंकि ut मतलब कांस्टेंट होता है, तो 5/s, 5 का कितना हो जाएगा, 5/s, 3 का कितना हो जाएगा, 3/s। अब चूंकि यहाँ टाइम में -3 का शिफ्ट था तो ये फैक्टर आ गया e की पावर -3s, ठीक है। अगेन +3 तो 3/s, लेकिन यहाँ पे टाइम में शिफ्ट है तो e की पावर -5s, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। फिर -11 का कितना हो जाएगा, -11/s, लेकिन टाइम में शिफ्ट है कितना, 10 का, तो e की पावर -10s। बस अब इसमें जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, ठीक है। बाकी को आप आंसर के फॉर्म में लिख दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनीबडी, किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई डाउट हो तो बता दो, अपने तक मत रखना। एनी डाउट, हेलो बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? यस सर। ठीक है, गुड। अगर किसी को डाउट हो तो बेटा बीच में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी हैव सफिशिएंट टाइम, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। देखो जितने एग्जांपल आप करोगे ना बेटा, घर पे भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो अपने दिमाग से। आप सोच सकते हो कि इस तरह की वेव फॉर्म हो सकती है, इस तरह की वेव फॉर्म में बना लो, उसका लाप्लास हम कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंट वेव फॉर्म आप ड्रॉ करिए और उसका लाप्लास लिखने की कोशिश करिए अपने आप से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम निगेटिव में भी जाते हैं। ये वेव फॉर्म क्या थी, देखिए t इक्वल्स टू 0 पे 4 का मैग्नीट्यूड था, चलता रहा। जैसे t इक्वल्स टू 5 हुआ, मैग्नीट्यूड 4 से बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे +4 हुआ। ठीक है, अभी 8 चलता रहा। जैसे ही आप 10 पे पहुंचे तो यहाँ हमारा मैग्नीट्यूड +8 था, लेकिन +8 से तुरंत ये कितना हो गया, -8। तो जब हम +8 से -8 जा रहे हैं तो हम कितना मैग्नीट्यूड चले, देखिए 8 तो ये चले और 8 ये चले। तो कई बार इसमें बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग। तो आपको ये देखना होगा, देखिए हम +8 पे थे और -8 तक जाने में हमने 8 का मैग्नीट्यूड ये कवर किया और 8 का ये किया, सॉरी। तो हमने टोटल कितना कवर किया, 16 कवर किया। तो हम कितना माइनस करेंगे यहाँ से, -16। तो देखिए +4 तो हमने ये कर दिया था इसके लिए, +4 ut। 5 पे जैसे हम पहुंचे, t इक्वल्स टू 5 पे जैसे ही पहुंचे, हमने +4 और कर दिया, तो ये 8 हो गया। ठीक है, जैसे आप 10 पे पहुंचे तो हमने -16 किया ताकि हम -8 पे आ जाए। तो -16 किया, अब हम यहाँ आ गए। ठीक है, 10 पे जाके तो t इक्वल्स टू 10 पे लिया। जैसे आप 15 पे पहुंचे, -8 से हमने कितना किया, -4 किया। अगर -8 से -4 करना है तो हमें +4 करना पड़ेगा। इसमें हम प्लस किया, हमने कितना किया, +4 किया। तो देखो हमने क्या लिखा, +4 ut-15। 15 पे जाके हमने क्या किया, प्लस का 4 किया। ठीक है, प्लस अब 20 पे जाके हमने क्या किया, 4 पे जाके यहाँ तक आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड 4 था। अब हमने 4 को 0 करना था, तो हमने कितना तक करना था, 20 पे। तो फिर से 4 ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि ये -4 पे तो हम अभी भी हैं। तो +4 करते ut-20, t-20 पे हमने फिर से +4 किया, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ आके मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन की फंक्शन हमने लिख लिया टाइम डोमेन में। अब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं, एफ निकालते हैं। तो एफ कितना हो जाएगा, लाप्लास ले लेंगे एफ का, इसका लाप्लास ले लेंगे। तो चूंकि 4 है, कॉन्स्टेंट है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4/s, प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 4/s। चूंकि यहाँ टाइम का शिफ्ट है तो e⁻⁵s जितना शिफ्ट था। सिमिलरली यहाँ पे -16/s, टाइम का शिफ्ट कितना था, -10, तो e⁻−10s। 4 का कितना हो जाएगा, 4/s, टाइम का शिफ्ट -15 है तो -15s, प्लस 4 इंटू 4 का कितना हो जाएगा, 4/s, और -20 का शिफ्ट है तो e⁻−20s। इसमें आप जो भी कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हम कई बार गेट पल्स भी बोल देते हैं। ये जो है, ये आपकी गेट पल्स भी होती है। ठीक है, तो गेट पल्स का कैसे आप करेंगे, ये आप समझ लीजिए। गेट पल्सेस आ रही है, ठीक है, इस पल्स का आपको निकालना है। तो देखिए इस पल्स में क्या हो रहा है कि आपका सिग्नल 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो हमने लिख दिया 5ut-2। ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ और 4 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। 4 पे आते हमने इसको कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो हमने क्या किया, जैसे आप 4 पे आए, इसमें -5 ऐड कर दिया। ये तो +5 था, +5 को 0 करने के लिए हमने कितना किया, -5 किया। तो -5ut-4। ठीक है, सिंपल। जितने भी पल्स होंगी अब उसको ऐसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट पल्स 6 से स्टार्ट हो रही है, तो +5 का मैग्नीट्यूड है, ut-6, 6 से स्टार्ट हो रही थी। 8 पे हमने इसको 0 कर दिया, -5ut-8, और इसका लाप्लास ले लेंगे टाइम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके। तो 5/s e⁻²s माइनस e⁻⁴s/s प्लस e⁻�6s/s माइनस e⁻−8s/s। जो चीज कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेप सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की आपको तरीका मैंने आपको बताया। सर हाँ बेटा, सर ये -5 का समझ नहीं आया कि माइनस कैसे आया। देखो बेटा, आप इसे समझो कि यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड, हमने 2 से वेव को स्टार्ट किया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5 था। ठीक, तो 2 से वेव स्टार्ट हुई तो इसको हमने लिख दिया 5ut-2। जैसे ही आप 4 पे पहुंचे, ये 5 का मैग्नीट्यूड हमने तुरंत क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब आगे मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, 4 से आगे को 0 जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहले से जो सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड +5 है और उसको 0 अगर करना है, 4 से 0 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा प्लस में। तो +5 में हमने -5 अगर ऐड कर दिया तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे के लिए मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 4 पे -5 किया। ठीक है, ताकि मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली सर हमने ये यहाँ जो पे किया। लास्ट हाँ बेटा बोलो। सर जो लास्ट में कॉमन लेने के बाद लिखा है सर, ये ये देखना तो एक बार। कॉमन लिया बेटा, बस मैं 5/s कॉमन ले लिया, तो सर e⁻−2s ये इसमें वाली टर्म कॉमन ले ली। ये सर फिर हाँ सर आगे e⁻³ और e⁻⁴s आना चाहिए।
कहाँ पे? सही नहीं बैठ रहा सर, जो लास्ट यहाँ में। से लेंगे तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है, 5/s तो कॉमन आ गया, e की यस पावर सर। -2s। देखो e की पावर में जब मल्टीप्लीकेशन होती है ना तो पावर ऐड होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। तो अगर मैं e की पावर -2s को यहाँ पे ओके मल्टीप्लाई सर। करता हूँ तो -2 -4 हो जाएगा। जब मैं e की पावर -2s का -4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 और -4 -6 हो जाएगा। ये ऐड होंगे बेटा, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ओके ओके सर। ठीक यस है, सर। आपको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, पावर ऐड हो जाती है e की पावर में जब मल्टीप्लीकेशन होता है। क्लियर है सबको? अब किसी को और कोई डाउट हो तो बेटा बोलो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप सिग्नल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अभी 10 बज रहे हैं, एक क्विज आप कर लो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको क्विज कोड है बेटा 157326, 157326, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर दे रहा हूँ।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मेरी क्यूज नहीं हो पाई नेटवर्क इशू की वजह से। बेटा क्या दिक्कत आ रही है क्विज में? सर एकदम से एरर आ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। अटेंड किया था एक बार, उसमें एंटर किया था? सर सर मेरा क्विज तो हो ही नहीं पाता, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। क्यों क्यों नहीं हो पाता बेटा? सर ज्वाइन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। क्या नाम है? अशोक कुमार सर। क्या नाम? अशोक कुमार सर। अच्छा, सर इसमें हमारा नाम स्नेहा का तो आ रहा है। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे? स्टेप सिग्नल के लिए कर रहे थे। अभी सिग्नल आपके पास, अब रैंप सिग्नल की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम रैंप सिग्नल की बात करते हैं तो देखिए, रैंप सिग्नल में स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। रैंप सिग्नल और उसके कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो रैंप फंक्शन क्या होता है? एक लाइन होती है, स्लोप होता है। ठीक है, तो जिसका स्लोप, इसका लाइन का स्लोप हमने मान लिया m, और m इक्वल्स टू होता है tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसका कहीं पे स्लोप ले रहा हूँ तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा और उस टाइम पे कितना बेस है, मैं उसको अगर निकालता हूँ तो ये मुझे क्या देगा? स्लोप देगा m। ठीक है, अगर ये एक यूनिट रैंप फंक्शन है देन थीटा शुड बी 45। यूनिट रैंप का मतलब m इक्वल्स टू 1, और m 1 कब होगा? जब थीटा हमारा 45 होगा। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रैंप फंक्शन मेरा यूनिट रैंप है तो उस समय पे थीटा मेरा 45 होगा, और जितना मेरा परपेंडिकुलर होगा उतना ही मेरा बेस होगा। ठीक है, अगर ये सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ टी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, कब? जब इसकी टाइम की वैल्यू निगेटिव होगी। तो निगेटिव वैल्यू पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए 0 होगा। और पॉजिटिव वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? m इंटू टी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स। तो m इज द स्लोप, और चूंकि जो x एक्सिस उस पर हमारा टाइम है, t है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? m इंटू टी। तो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्लोप होता है बेसिकली ये एक लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। तो y पे क्या है? एफ टी। तो y इक्वल्स टू mx, m कितना है? ये रहा इसका स्लोप, और x पे क्या है? t है, तो m इंटू टी प्लस c क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। ये चूंकि 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो प्लस 0, c की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, एफ टी इक्वल्स टू m इंटू आर टी। ठीक है, यूनिट रैंप फंक्शन में m का स्लोप मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या फिर आर टी को हम लिख सकते हैं t इंटू यू टी। तो एम टी वही चीज मैं लिख रहा हूँ, एम टी एफ टी इक्वल्स टू m इंटू टी, और यू टी हम स्टेप सिग्नल की फॉर्म में लिखते हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की। ठीक है, इसका अगर हम लाप्लास लेते हैं, जो t का लाप्लास कितना होता है मैंने आपको बताया था, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो चूंकि ये m पहले से था तो m अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक रैंप फंक्शन के लिए होता है। अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये सिग्नल आपका 3 से स्टार्ट हुआ, चूंकि ये एक लाइन है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड 9 है, दिस इज 5। तो बेस कितना हो गया इस लाइन के लिए? अगर मैं इस ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला, इस ट्राइंगल में बेस कितना हो गया? 3 to 5, यानी कि 2 का तो बेस हो गया, एंड परपेंडिकुलर इज 9। तो स्लोप कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 9 का परपेंडिकुलर, 2 का बेस, तो 9/2 इज द m। 9/2 क्या हो जाएगा? आपका स्लोप हो जाएगा। तो मैं इस लाइन की जब इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखेंगे? 9/2 इंटू आर टी। लेकिन t 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे t में शिफ्ट है 3 का, तो t माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? 9/2 r इंटू टी माइनस 3। ठीक, अब जैसे ही आप 5 पे पहुंचे तो आपने देखा ये लाइन, अगर ये इक्वेशन केवल इतनी ही रहती तो ये लाइन आगे बढ़ती चली जा रही थी, ऐसे बढ़ती चली जाती। लेकिन हमने क्या किया? इस लाइन को 0 कर दिया। अभी हमारे पास स्लोप कितना है इस लाइन का? 9/2। अब मुझे इस लाइन के स्लोप को 0 करना है, सिग्नल को 0 नहीं करना है। देखिए, मैग्नीट्यूड 0 नहीं करना है, मुझे केवल स्लोप को 0 करना है। स्लोप का 0 करने का मतलब क्या है? कि ये जो लाइन आएगी ये एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो स्लोप को 0 करना है, तो जितना स्लोप इसमें है ऑलरेडी इतना ही मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा लाइन का स्लोप 0 होगा। तो जैसे मैं 5 पे पहुंचा, t-5 पे हमने पहुंचा, हमने क्या किया? माइनस का इतना ही स्लोप इसमें ऐड कर दिया। तो -9/2 इंटू आर t-5। जैसे ही 5 पे पहुंचे, जितना स्लोप ये पॉजिटिव था
उतना ही निगेटिव स्लोप इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, +9/2 -9/2 0। अब यहाँ पे आते ही हमारा स्लोप जो हुआ वो 0 हो गया। स्लोप जब भी 0 होगा तो लाइन आपकी एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो देखिए ये लाइन पैरेलल आ गई इस एक्सिस के, ठीक है। तो चूंकि स्लोप इसका 0 हो गया -9/2 करते ही, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब ये चलता चला जा रहा है, 12 पे पहुंच के ये सिग्नल ही 0 हो गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना चल रहा था, 9 चल रहा था। तो जैसे ही आप t-12 पे पहुंचे, आपने क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड 0 कर दिया, चूंकि +9 था, और +9 को अगर 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पहुंच के t-12 पे पहुंच के हमने क्या किया, -9 कर दिया, ताकि जो हमारा सिग्नल है वो तुरंत यहीं पे 0 हो जाए। अब 12 से आगे सिग्नल हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। पहले हमने +9/2 स्लोप लिया, फिर इस स्लोप को 0 किया तो -9/2 करना पड़ा। -9/2 करते ही एक स्टेप सिग्नल बन गया, ये आगे बढ़ रहा है और ये 12 पे जाके 0 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से कुछ ऐड नहीं किया, केवल सब्ट्रैक्ट किया था स्लोप, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एडिशन वाली टर्म नहीं आई। यहाँ पे भी आके हमने सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 9 को 0 करना था, तो -9 किया बस। अब इसको हमें इसका लाप्लास लेना है, तो आर फंक्शन का जो लाप्लास होता है वो हमेशा s² आता है। तो मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा 1/s², क्योंकि 3 का शिफ्ट है तो e⁻³ यहाँ भी आ रहा है तो अपॉन s², 5 का शिफ्ट है e⁻⁵s, 9 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये यूनिट स्टेप, देखिए यहाँ r था, ये r नहीं है, ये u है, और u के लिए कितना आता है 1/s, तो 1/s e⁻12s यहाँ पे। फिर इसमें जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके आगे, ये बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो वेवफॉर्म एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको। अब देखिए इसको आपको करना है, तो ये सिग्नल भी आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए t-3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक रैंप सिग्नल है, इसको ध्यान से समझना, ये एक रैंप सिग्नल है, तो हमने इसको rt-3 लिखा है। अब देखते हैं इसका स्लोप कितना है, तो देखिए परपेंडिकुलर तो 9 है और बेस कितना है इसका, फिर से 2 है, तो 9/2 rt-3। अब ये लाइन की आपने वैल्यू लिख दी। अब ये लाइन आगे जा रही है, जैसे ही आप 5 पे पहुंचे, जैसे ही आप 5 पे पहुंचे, आपने देखा कि इसका जो स्लोप है वो 0 हो गया। तो सबसे पहले आप रैंप फंक्शन के स्लोप को 0 करेंगे, तो चूंकि इसका स्लोप +9/2 था, हमने क्या किया, इसको -9/2 किया, सेम स्लोप ले लिया, -9/2 r कहाँ पे जाके, t=5 पे जाके, तो t-5। अभी हमने जैसे ये फंक्शन माइनस किया, ये एक स्टेप सिग्नल बन गया, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है, ये यहीं के यहीं 0 हो रहा है। अब इस स्टेप सिग्नल को, जैसे मैंने ये रैंप सिग्नल माइनस किया, तो ये एक स्टेप सिग्नल बना, ठीक है। मैं इसको पेंट पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था कि पहले मैंने जस्ट एक लाइन की इक्वेशन लिखी, ए यहां से मैंने एक लाइन ले ली, सपोज ये एक लाइन ले ली, ठीक, और इस लाइन की मैंने इक्वेशन लिख दी rt-3। उसको मैंने क्या लिखा, rt-3, ठीक है। इसका स्लोप मैंने जो भी लेना था 9/2 वो ले लिया, 9/2, ठीक। अब जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा, जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचे, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है, ये 5 थी। अब मैंने क्या किया, इस 5 को, चूंकि इसका स्लोप जो +9/2 था और मुझे इसको 0 करना था, तो मैंने इसमें क्या किया, माइनस कर दिया। तो मैंने इसमें क्या किया, -9/2 r t-5 कर दिया। rt-5 करते ही मेरा जो ये फंक्शन था, अब ये कैसा हो गया, इसको देखो अब, तो ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा,
जहाँ समझना है बेटा बता देना, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की दिक्कत है। ये t-5 तक तो ऐसे गया, और जैसे ही मैंने इसमें माइनस किया तो ये मेरा फंक्शन अब कैसा हो गया, ये ऐसा बन गया, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इस फंक्शन को यहीं पे जीरो करना था। अब मुझे अगर इसको यहीं पे जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना ये मैग्नीट्यूड है, ये 9 का मैग्नीट्यूड है 9 का, इसको मुझे यहीं जीरो करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें -9, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड +9 है, इस 9 को जीरो करना है तो मुझे -9 करना पड़ेगा t-5 पे ही। 5 पे ही मैंने स्लोप को जीरो किया और 5 पे ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो किया। तो जैसे ही मैं इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो करता हूं तो आपको यहाँ पे क्या सा फंक्शन मिल जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये यूनिट स्टेप बना, और स्टेप सिग्नल को मैंने यहीं पे जीरो कर दिया, तो ये सिंपल मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर बन जाएगा इस तरह का, जो कि मुझे चाहिए था। तो मेरे पास क्या फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आएगा इस तरह का, ठीक। यही हमने किया है, यही हमने इसमें किया है। हमने क्या किया है देखो, सबसे पहले प्लस का स्लोप लिया, ठीक है, 5 पे पहुंच के स्लोप को पहले तो जीरो किया, जैसे हमने स्लोप जीरो किया ये एक स्टेप सिग्नल बन गया, फिर इस स्टेप सिग्नल को यहीं पे माइनस कर दिया ताकि ये यहीं 5 पे ही जीरो हो जाए। इसको अगर हम कहीं और जाके करते तो हम आगे जाके हमने किया, जैसे ये 12 पे जाके जीरो हो रहा था तो हमने t-12 किया था, सेम चीज थी। लेकिन अब की बार ये 5 पे जीरो हो रहा है तो हमने किया t-5 किया, तो केवल -12 की जगह -5 आ गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब fs ले लिया हमने, तो fs = 9/2, इसको तो फिर हम लाप्लास ले लेंगे 1/s², टाइम का शिफ्ट 1/s² -5s, 1/s चूंकि ये u का था तो 1/s e⁻⁻5s, बाकी जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन। अब बताओ मुझे, इसमें किसी को कंफ्यूजन अभी भी है तो बताओ, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है रैंप सिग्नल का। अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी तो तुरंत बता दे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए 9/2 कैसे आया था। देखो बेटा 9/2 तो स्लोप है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, दिस इज द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड कितना है 9, और बेस कितना है, ये बेस है इस ट्रायंगल का, तो बेस कितना है 5 - 3 2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, केवल ये 9/2 तो हमने ऐसे लिया है। हमारा जो फंक्शन की इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, ठीक है ना। तो जी यहाँ पे हमने mx लिया है केवल, तो m कितना है 9/2, ठीक है, और फंक्शन ले लिया rt-3, तो ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़े, और किसी को कोई डाउट? बेटा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, कुछ शर्माने की बात नहीं है इसमें, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका बहुत। सर एक आगे एग्जांपल बढ़ते हैं। एक एग्जांपल में चिंता ना करो, एग्जांपल बहुत कराऊंगा अभी। एग्जांपल मैंने इसलिए मैं घर से हाथ से लिख के लाया हूँ, क्योंकि इसको ना टाइप करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था बार बार, तो मैं सोचा हाथ से लिख के उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके तब आपको दिखा दूंगा, तो ज्यादा बेटर है। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, देखो अब की बार क्या हो रहा है, हमारा सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 0 से, मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो यहाँ से हमने लिखा ft = 5ut। अब ये यहाँ चल रहा है, अब इसका स्लोप है 0, लेकिन मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर इज 5, ठीक है, एंड द बेस इज 8 to 12, यानी कि 4 का बेस होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 5/4, क्योंकि ये डिकेइंग है, ठीक है, ये लाइन कैसी है, डिकेइंग है, डिके कर रहा है स्लोप, तो ये माइनस का होगा। तो चूंकि मैं +5 पे था और मुझे इतना स्लोप माइनस जाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -5/4 किया कि मुझे माइनस पे जाना है, तो -5/4 rt-3 कहाँ पे किया, t-8 पे किया, यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया 8 पे पहुंच के, 8 से पहुंच के फिर ये लाइन की इक्वेशन लिख दी -5/4 rt-8। जैसे ही मैं 12 पे पहुंचा तो मुझे क्या करना था, 12 पे पहुंचते इसके स्लोप को 0 करना है ताकि ये इस लाइन एक्सिस के अलोंग चला जाए सिग्नल। तो हमने क्या किया, -5/4 तो पहले से था, +5/4 ऐड कर दिया इसमें, इसको 0 करने के लिए।
तो 12 पे पहुंचते ही स्लोप को 0 करने के लिए हमने क्या किया, +5/4 इंटू RT-12 कर दिया। 12 पे जाके हमने क्या किया, प्लस का 5/4 कर दिया, तो हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, 0। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन 5s 5/4 अपॉन s स्क्वायर e की पावर -8s 5/4 s स्क्वायर e की पावर -12s। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं ले लेंगे, नहीं भी लेंगे यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी है, और एक एग्जांपल लेते हैं, सॉटूथ वेव है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सॉटूथ वेव। अब इस सॉटूथ वेव को हम कैसे करेंगे, अभी हमने एक ट्रायंगल के लिए किया था, बिल्कुल वैसे इसको बस रिपीट करते चले जाओ, पीरियोडिक वेव है। ठीक है, 4 टाइम्स के बाद ये रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक या दो साइकिल के लिए आप इसको डिफाइन कर दो, उसके बाद आगे डैश डैश लगा दो, सफिशिएंट है। तो देखिए क्या करते हैं, हम जब 0 पे थे तो हमने लाइन मिली, ठीक है, तो t = 0 पे, यानी कि RT की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, इसका पहले आप m निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, मैग्नीट्यूड कितना है 10 और बेस कितना है 4, तो 10/4 इज द m, तो m इंटू RT यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे ही 4 पे पहुंचे, तो जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था, लास्ट एग्जांपल में, यहीं पे पहले हमें इसके स्लोप को 0 करना है, तो स्लोप को 0 करने के लिए -10/4 करना पड़ा, कहाँ पे, 4 पे, तो -10/4 RT-4। जैसे मैंने ये टर्म लिखता हूं मैं, इसका मतलब इसका स्लोप 0 हो गया। अब ये सिग्नल आगे कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ेगा स्टेप सिग्नल की तरह, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी 0 करना है 4 पे। तो हमने क्या किया, -10 UT-4, इसको u को हमने यहाँ पे 0 कर दिया, -10 स्लोप वो कर दिया मैग्नीट्यूड। तो ये जो पूरा एक फंक्शन है, ये इस पूरी एक वेव को डिफाइन कर रहा है। सिमिलर फंक्शन हमारा इस दूसरे इसके लिए आ जाएगा, तो +10/4 इसके लिए लिखा हमने, +10/4 RT-4, T-4 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पहुंच के 8 पे पहुंच के हमें इसका जो स्लोप था पहले वो 0 करना था, तो पहले हमने स्लोप 0 किया -10/4 RT-8 पे जाके, फिर इस स्लोप को जो हमने 0 कर दिया तो मैग्नीट्यूड रह गया 10 का, इस 10 के मैग्नीट्यूड को भी 0 करना है, तो -10 UT-8। तो अब ये कर दिया, सेम चीज ये आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, फिर इसका हम लाप्लास ले लेंगे, RT का कितना हो जाएगा 1/s स्क्वायर, तो RT-4 का कितना हो जाएगा e की पावर -4s/s स्क्वायर -10/4, और ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। बताओ समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब ये तो हो गई हमारे पास स्टेप सिग्नल की हमने बात की, रैंप सिग्नल की बात की, रैंप और स्टेप सिग्नल की बात की। ठीक है, रैंप की सिग्नल की बात की और उसके साथ में स्टेप सिग्नल की भी बात की, कॉम्बिनेशन की बात की। अब बात करते हैं साइनसोइडल सिग्नल की, कि अगर साइनसोइडल सिग्नल आ जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई एक हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल की आप बना के दिखाओ, या फिर सिंपली एक पल्स दे दी जाए, जैसे ये एक पल्स दे दी गई, इसका बनाओ, तो हमें पता है कि 0 से t/2 इसका टाइम पीरियड है, a इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, sin ω t की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो सिंगल पल्स है ये हमें मिली कैसे, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक साइन वेव ली, ठीक है, जहां समझना है बता देना, इसको हमने f1 मान लिया, तो ये साइन वेव में ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, t/2 से नेगेटिव साइकिल है। एक और हमने सिग्नल लिया, इसको हमने t/2 से स्टार्ट किया, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका भी मैग्नीट्यूड a है, दोनों का मैग्नीट्यूड a है इनका, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी चुकी है, लेकिन स्टार्ट किया इसको t/2 से। ठीक है, अब t/2 पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को अगर ऐड कर दें, तो देखिए यहाँ तो प्लस है, यहाँ 0 है, तो केवल हमें ये प्लस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हम t/2 से t के बीच की बात करेंगे, तो जितना ये माइनस है उतना ही ये प्लस है, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा 0। जैसे ही आप t से आगे चलेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा 0, यानी कि t/2 से आगे पूरी वेव 0 हो जाएगी। तो जब हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। ठीक है, अब मैं f1t की वैल्यू लिखता हूं, तो f1t हो जाएगा a sin ωt, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, खूब पढ़ा है हमने, vm sin ωt, am sin ωt, जो भी हमने पढ़ा है। दूसरी वेव हमारी f2t क्या है, ये t/2 से स्टार्ट हो रही है, तो हियर इज अ टाइम शिफ्ट ऑफ t-2, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी a sin ωt - t/2, t/2 से ये डिले हो रही है, तो डिले के लिए हम माइनस लिखते हैं, तो -t/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, f1t + f2t,
तो आ जाएगा a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t माइनस t बाई टू। a को कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी का कितना हो जाता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस टी बाई टू, यहाँ देखिए टाइम में शिफ्ट है, तो जितना शिफ्ट है टाइम में कितना शिफ्ट है माइनस टी बाई टू, तो e की पावर माइनस टी बाई टू इंटू एस, ये तो फंक्शन शिफ्ट की वजह से आ गया। एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी कितनी हो जाएगी ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। ठीक है आगे बढ़े, लास्ट एग्जांपल है आज का। ये आपकी एक वेव है, इसको आप कह सकते हो हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव की दो पल्स हमने ले ली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा, पहले हमने f1 लिया, पूरी साइन वेव ली, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वाली पल्स नहीं चाहिए, ये पल्स नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी कैसी पल्स आ रही है नेगेटिव, तो हमने क्या किया पॉजिटिव से स्टार्ट किया, इस t/2 से स्टार्ट किया दूसरी साइकिल, तो t/2 से स्टार्ट किया तो ये इसको जीरो कर देगा, ये इसको जीरो करेगा, ये इसको, यानी कि यहाँ से आगे सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास केवल ये बचेगा। बट हमें t के बाद से फिर एक साइकिल चाहिए, तो t के बाद जाके फिर से हमने एक पॉजिटिव साइकिल ऐड की, क्योंकि इन दोनों पे तो जीरो हो चुका था, तो अब हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। और ये आगे चलती चली जा रही है, बट हमें केवल ये एक ही साइकिल चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3t/2 से आगे जीरो करना है सारा, तो 3t/2 पे पहुंच के हमने फिर से, चूंकि ये नेगेटिव साइकिल थी, तो हमने इसके अपोजिट में क्या रख दी, एक पॉजिटिव साइकिल रख दी। अब ये इस नेगेटिव को जीरो कर देगा पॉजिटिव, और आगे की सारी पल्सेस को जीरो कर देगा, तो हमें केवल ये मिलेगा और ये मिलेगा, और इसके लिए हमें इन चारों वेव को ऐड करना पड़ेगा। तो f1t कितना हो गया a sin ओमेगा t, f2t कितना हो गया a sin ओमेगा t माइनस t/2, क्योंकि t/2 से स्टार्ट हुआ है, दूसरी हो जाएगी t से, तो ft माइनस t, तीसरी हो जाएगी माइनस 3t/2, तो माइनस 3t/2। अब इन चारों को ऐड कर देना है और इसको लाप्लास ले लेना है, बस। तो इस तरह से किसी भी साइन वेव के लिए आप जो भी साइन फंक्शंस अगर हैं आपके पास, ठीक है, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो उसके लिए आप वेव फॉर्म को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका साइनसोइडल फंक्शन के लिए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, वो आपका हुआ। तो इसी तरह की वेव फॉर्म आती है, इन्हीं में से कोई वेव फॉर्म आपको मिलेगी एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में, जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं, ये कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, और ये रिपीट भी हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो बता सकता है, ठीक है। कल हम इनवर्स लाप्लास शुरू करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से लाप्लास में तो कोई दिक्कत अब किसी को होनी नहीं चाहिए, एक दो प्रॉपर्टी और बता देंगे, वो भी कर लेना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज का इसमें यहीं का एंड करते हैं, एक क्विज कर लेते हैं, ठीक। जस्ट ए मिनट। कोड लिख लीजिए 731696, मैं चैट बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ, 731696। और जिसका क्विज हो जाए उसके बाद में वो एग्जिट कर सकता है मीटिंग से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी सर।
सर बोलो, सर ये एरर आ रहा है बार बार। क्या एरर आ रहा है? सर नेम हैज ऑलरेडी टेकन, मैं नेम कितनी बार बदल भी चुका हूँ तो भी नेम एरर आए जा रहा है, और फिर एक बार खुला तो फिर क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या नाम है? उज्जवल। उज्जवल। हाँ, तुम्हारे नाम से 2-3 बार ज्वाइन तो तुमने किया हुआ है, कई बार ज्वाइन किया हुआ है। यस सर, कोशिश कर रहा हूँ, एरर आए जा रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। इसमें तुम्हारा नाम तो आ रहा है ना, अटेंडेंस लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। सर मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा। क्या नाम है? सर आयुष भारद्वाज। आयुष। क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा बेटा? पता नहीं सर, एरर एरर दिखा रहा है। एरर बता रहा नहीं, आयुष भारद्वाज ज्वाइन तो हुआ था एक बार। सर हुआ ही नहीं था मेरा, मतलब आया ही नहीं वो, ये दिखा रहा है एरर couldn't connect। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है, तुम्हारा एक बार नाम तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक सर ये मेरे साथ भी हो रहा था अभी, है। यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी सर, एरर यार आ क्या रहा था बार बार। क्यों हो रहा है सब, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेंगे, एक एक बार अटेंडेंस तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं इसको पैटर्न ही चेंज कर दूंगा कुछ।